हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं 3D विद अल्तमश। हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं 3D विद अल्तमश। आज हम सीखने जा रहे हैं स्प्लाइन मॉडलिंग और उससे क्या-क्या हम बना सकते हैं। स्प्लाइन मॉडलिंग में कौन से शेप्स होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, और ये मैं आपको सिखाऊंगा 2 एग्ज़ाम्पल्स के साथ, 2-4 एग्ज़ाम्पल के साथ एक्चुअली। जैसे कि हम कह सकते हैं फ्रेम्स जो हम दीवारों पे लगाते हैं, उसका फ्रेम बनाकर आपको दिखाऊँगा। और दूसरा एक की चाबी चाबी बनाकर आपको दिखाऊँगा। तो आइए चलते हैं सीधा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, इस लाइन का जो ये होता है, मेन्यू होता है, ये कुछ इस तरह दिखता विज़िबल होता है आपको, जिसमें लाइन होता है, रेक्टेंगल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले लाइन, ये लाइन बेसिकली आप जी दबा के इसका ग्रिड ऑफ कर सकते हैं। लाइन बेसिकली सिंपल लाइन होता है, शिफ्ट आप पकड़ के स्ट्रेट बना सकते हैं इसे, और इसे आप कैसा भी शेप बना सकते हैं। जब आप एंड पे जाएंगे इसके तो ये पूछेगा क्लोज स्प्लाइन, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ये एक बेसिक स्प्लाइन हो गया, लाइन हो गया सॉरी। ये रेक्टेंगल है, जिसे आप रेक्टेंगल शिफ्ट पकड़ के दबाएं तो कंट्रोल पकड़ के दबाएं तो स्क्वायर बन सकता है इससे। सर्कल, जो कि आप सब जानते हैं। ये एलिप्स, ये आप कितना भी ओवल शेप का या ऐसे ओवल शेप का, जैसे कोई वॉच बनानी हो मॉडल में, तो ये यूज़ कर सकते हैं आप। आँख, जैसे कि आप जानते होंगे, आँख बनाना, एक क्लिक आपको करना है आँख बनाने के लिए, और फिर ड्रैग करना है, और फिर ये क्लिक छोड़ देना है आपको, और फिर ड्रैग करना है, तो आपका आँख बन जाएगा। डोनट, आप जानते होंगे, एक क्लिक करके वापस से क्लिक छोड़ के आपको दोबारा क्लिक करना है, तो आपका ये डोनट जैसा स्प्लाइन रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये कुछ हेक्सागोन जैसा है शेप। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मॉडिफाई में जाके। एक्चुअली आप हर एक स्प्लाइन का या फिर हर एक शेप का के मॉडिफाई में जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एनगॉन का प्रॉपर्टी ये है कि 6 साइड्स होते हैं इसमें। ये स्टार, जैसे कि आप सब जानते होंगे, स्टार कुछ ऐसा होता है। एक क्लिक करके आपको रखना है और दूसरा क्लिक यहाँ पे कर देना है। डायरेक्टली यहाँ स्टार की प्रॉपर्टी खुल जाती है जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दूसरा। अब इसके पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिमिलरली सारी चीज़ों को आप ऐसा कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे हमने शेप बनाए, सबके प्रॉपर्टीज़ में जाके, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिकॉज़ ये चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझाया है। कोई भी चीज़ को आप सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ मॉडिफाई में आप जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाती है। जैसे कि रेडियस कम ज़्यादा करना हो, इंटरपोलेशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो स्मूथ बनाते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे। अगर इसको आप कम कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हेक्सागोन, ऑक्टागोन हो जाएगा, फिर हेक्सागोन हो जाएगा। वैसे ही दूसरे हर चीज़ का है। आर्क का रेडियस, आर्क का फ्रॉम टू, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन हैं इंटरपोलेशन, स्मूथनेस के लिए। रेंडरिंग इन व्यू पोर्ट, ये सारे, ये जो है रेंडरिंग इन व्यू पोर्ट, ये आपको, ये ऑन अप करते हैं तो इसमें आपको थिकनेस दिखाई देता है। देखिए किस तरह ये सारे स्प्लाइंस के लिए एप्लीकेबल है। ये आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ थे? स्टार। टेक्स्ट, टेक्स्ट तो आप सब जानते ही होंगे। आपको यहाँ पर, सॉरी, यहाँ नीचे आके यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप कहेंगे कि ये मैक्स कहाँ से लिखा हुआ आ गया? जस्ट बिकॉज यहाँ पर मैक्स टेक्स्ट लिखा हुआ था। आपको यहाँ नीचे जाना है और यहाँ पे कुछ भी लिख देना है, जो आपको चाहिए वो लिख सकते हैं आप। जैसे कि 3ds मैक्स या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ये मैं ऑफ कर देता हूँ, ये कुछ आपको इस तरह दिखाई
हमारा कुछ ऐसा स्पाइरल बनेगा। शेप भी जहाँ आपको यूज़ करना है वहाँ आप यूज़ कर सकते हो, ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। जैसे कि आप जानते हैं अंडा, ये एक क्लिक करना है आपको, एक क्लिक करके छोड़ना है, फिर ड्रैग करना है अंदर के साइड या बाहर के साइड, और फिर आपको एक क्लिक और करना है, तो ये एग लाइक शेप रेडी। वैसे ही आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई में जाके, एग के भी सारा कुछ है अंदर। हमारा लास्ट शेप है सेक्शन। ये सेक्शन कुछ बॉक्स के जैसा होता है जिसमें दो हमें सेक्शन कट किए हुए मिलते हैं। तो हमने शेप देख लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें बेसिक फ्रेम बनाना है, हमने एक रेक्टेंगल लिया, फिर एक दूसरा रेक्टेंगल लिया। अब ये हमारे पास दो रेक्टेंगल है, हमने रेक्टेंगल यूज़ करके इसका फ्रेम बनाना है। मैंने राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, ये अब पूरी तरह स्प्लाइन बन चुका है। अब मैं यहाँ इसके मॉडिफाई में जाके अटैच का एक ऑप्शन है, वो बटन ऑन रखूँगा। देखिए आपने बटन ऑन किया, ये ब्लू हाईलाइट हो गया है, और मैं इसे जाके अटैच कर दूँगा। अब ये क्या हो गया दोस्त, ये एक साथ हो गया है, ये अब मूव होगा, एक साथ मूव होगा। या आप यहाँ पे प्लस जो दिख रहा है इसे दबाएंगे तो वर्टाइसेस इसके दिखाई देंगे, ये एक साथ दिखाई देंगे। सेगमेंट्स, ये सेगमेंट्स है, ये एक साथ दिखाई देंगे। ये स्प्लाइन तो सारा कुछ होता है। तो ये आपने लिया, और यहाँ मॉडिफाई के अंदर ये बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको डालना है एक्सट्रूड, EXT। जब EXT आप डालेंगे तो पहला ये ऑप्शन आ जाएगा एक्सट्रूड। ये एक्सट्रूड ऑप्शन थिकनेस देने के लिए होता है इसे। वैसे थिकनेस देने के लिए शेल भी होता है, और बहुत एक दो ऑप्शंस और है, बट हम एक्सट्रूड यूज़ करेंगे और इसे हम 2 इंच का थिकनेस दे देंगे। फ्रेम तैयार। एक्चुअली 2 इंच इसलिए नहीं दिख रहा है हमें, बिकॉज हमने बहुत बड़ा फ्रेम बनाया है, तो हम 4 इंच कर देते हैं इसे। रेडी। अब आप इसमें कोई भी प्लेन डाल के इस पर इमेज चिपका सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बनाना। देखिए मैंने एक सर्कल लिया, एक रेक्टेंगल लिया, और यहाँ पर एक सर्कल चाहिए मुझे, यहाँ पर भी एक सर्कल ले लिया। मुझे इसे थोड़ा सा छोटा करना है, पैरामीटर्स में जाके मैं इसका रेडियस थोड़ा सा छोटा करता हूँ। और अब मुझे चाहिए एक बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स। कुछ इस तरह हमारा की होता है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं एक रेक्टेंगल पकड़ के, देखिए यहाँ पे आपको स्मूथनेस नहीं मिला है, तो मैं मॉडिफाई में जाके इसे और ज़्यादा स्मूथ कर दूँगा। इंटरपोलेशन में जाके इसके स्टेप्स बढ़ा के, देख रहे हैं आप कितना स्मूथ हो गया ये। मैं यहाँ जाके अब मुझे इस पर राइट क्लिक करना है, और सबसे पहला स्टेप मुझे इसे एडिटेबल स्प्लाइन बनाना है। कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, ये आप देख रहे हैं ब्लू में जो हाईलाइट हुआ है, ये एक स्प्लाइन बन गया। अब मैं अटैच का बटन जो है मॉडिफाई के अंदर, मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ है, मॉडिफाई के अंदर ये अटैच का बटन है, ये ऑन रखूँगा, ये ब्लू हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, मतलब मेरा अटैच ऑन है। अब मैं ये सारा जितना भी मेरा यहाँ पर रेक्टेंगल एंड शेप्स, सर्कल एंड रेक्टेंगल जो भी है, मैं सबको अटैच कर दूँगा। देखिए अब ये मूव टूल लिया है मैंने, और ये मैंने सबको अटैच कर दिया है। अब ये सारा कुछ एक साथ है। अब मुझे करना ये है, सेलेक्ट करना है, और मुझे यहाँ पर ये जो प्लस का बटन है उसे प्रेस करके मुझे स्प्लाइन पे आना है। अब जैसे ही मैं स्प्लाइन पे आता हूँ, यहाँ पर और भी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जिससे मुझे
ट्रिम मिलता है। ट्रिम ऑप्शन आप जानते ही होंगे, ट्रिम से सारा कुछ ट्रिम हो जाता है, कट जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ की ये चीज़ें ट्रिम कर दूँगा, ये ट्रिम कर दूँगा, ऊपर के जितने भी सारे इसके ये कुछ वर्टाइसेस बच गए हैं जिसे मैं मैन्युअली डिलीट कर दूँगा। दोस्तों ये देखिए हमारा ये कुछ की इस तरह मिला है, बट हमें अब अटैच करना है एक कुछ चीज़ें इसमें। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये जॉइंट नहीं हुआ है, तो हमें ये सारा एक साथ लेना है। वर्टाइसिस पे जाके, वर्टेक्स पे जाके, और सारे वर्टेक्स को हमें वेल्ड करना है। अब हम वापस चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, ये वेल्ड हो चुका है, ये वेल्ड हुआ है या नहीं। ये वेल्ड नहीं हुआ है, एक्चुअली ये मुझे नीचे लेके जाना होगा। ये सारा कुछ नीचे लेके जाना होगा, बस मेरे पास वर्टेक्स नहीं है वहाँ तक। ये भी मुझे नीचे लेके जाना होगा, और मुझे स्प्लाइन में जाके इसे ट्रिम करना होगा। ये देखिए बिल्कुल ये जैसा शेप आ गया है। ये इसे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वर्टेक्स पे जाके आप इसको भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले सकते हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए फिर मैं ये सारा कुछ लेके इसे वेल्ड कर दूँगा। अब शायद ये वेल्ड हो चुका है, पर हमें क्रॉस वेरीफाई करना है। कंट्रोल Z। तो ये हमारा की कुछ इस तरह रेडी हुआ है, बट अभी हमें इसे थिकनेस देना है। थिकनेस देने के लिए मुझे दोस्तों मॉडिफाई पे जाके यहाँ पे एक बटन दिया है, वो बटन खोल के EXT एक्सट्रूड चाहिए मुझे, जो EXT डालते हुए ही आ गया। मुझे ये एक्सट्रूड देना है, जिसकी हेल्प से मैं इसे थिकनेस दे सकता हूँ। देखिए ये रेडी हो गया हमारा की यूजिंग स्प्लाइन मॉडलिंग। स्प्लाइन मॉडलिंग बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। स्प्लाइन मॉडलिंग से मैं आपको आगे सिखाऊंगा आइसोमेट्रिक प्लान कैसे बनाते हैं, उसके वॉल्स कैसे क्रिएट करते हैं बहुत इजी वे में। और स्प्लाइन मॉडलिंग का एक और फ़ायदा है, अगर आप स्प्लाइन मॉडलिंग करते हो इंटीरियर्स में, तो आपको मॉडिफाई करने में बहुत आसानी होगी। देख रहे हैं आप ये की किस तरह स्मूथ बना है। एक्चुअली आप इसे भी चैम्फर दे सकते हैं साइड के एरिया को, बट उसके लिए हमें इसे पॉली बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉलीगॉन, वो मैं आपको दूसरे ट्यूटोरियल में बताऊंगा। आपको स्मूथनेस देना हो या दूसरा बहुत सारी चीज़ें पॉली मॉडलिंग में, वो आपको मैं दूसरे ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा। स्प्लाइन मॉडलिंग का था तो फिलहाल मैंने स्प्लाइन मॉडलिंग सिखाई। दोस्तों बिता लेता हूँ मैं। आज का हमारा वीडियो था स्प्लाइन मॉडलिंग का, आगे भी बहुत कुछ मैं सिखाता रहूँगा आपको। तो देखते रहिए मेरा चैनल 3D विद अल्तमाश, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।